Good morning, everyone. My name is Rohit. My presentation is about the human rights and women empowerment. In this presentation, we are going to learn about what is human right, human rights क्या होते हैं और कितने टाइप्स के हमारे ह्यूमन राइट्स होते हैं और कितने टाइप्स के हमारे ह्यूमन राइट्स होते हैं और कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल और नेशनल लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रोटेक्शन और उसको प्रमोट करने का काम करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है। ह्यूमन राइट्स आर राइट्स इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स। वो ह्यूमंस के अंदर होता है रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ रेसिडेंसी, सेक्स, एथनिसिटी, रिलीजन, कलर एंड अदर कैटेगराइजेशन। हर किसी के अंदर होता है हमारा इनहेरेंट होता है ह्यूमन राइट्स आर द दोज राइट विच आर इनहेरेंट टू ऑल द ह्यूमन बींग इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑल द कैटेगराइजेशन। चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी नेशनलिटी का हो, कहीं भी रहता हो ठीक है, किसी भी धर्म का बिलोंग करता हो, किसी भी चाहे वो काला हो या गोरा हो, हर किसी के अंदर इनहेरेंट होता है जो हम उसको नहीं ले सकते। ठीक है, इट इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेटरी कि अगर वो अमीर है या गरीब है या फिर अपर कास्ट का है या लोअर कास्ट का है या फिर हिंदू है या मुस्लिम है, किसी के ऊपर भी किसी भी बेस के ऊपर, रिलीजन के बेस के ऊपर, लैंग्वेज के बेस के ऊपर, नेशनलिटी के बेस के ऊपर, जेंडर के बेस के ऊपर, किसी एथनिसिटी के बेस के ऊपर, किसी भी बेस के ऊपर उसका हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते और ये हम किसी से हम इसको छीन नहीं सकते। ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट टू ऑल द ह्यूमन बींग्स विच कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैम। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू JES फॉसेट, ह्यूमन राइट्स आर समटाइम कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स और बेसिक राइट्स और नेचुरल राइट्स। एज फंडामेंटल और बेसिक राइट्स दे आर दोज विच मस्ट नॉट बी टेकन अवे बाय एनी लेजिस्लेटिव और एनी एक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड विच आर ऑफन सेट आउट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स और नेचुरल राइट्स भी कहते हैं। एज अ फंडामेंटल और बेसिक राइट दे आर दोज राइट विच कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनी लेजिस्लेटिव और गवर्नमेंट, जो किसी भी लेजिस्लेटिव या किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिया जा सकता। ये हमारा बेसिक राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कोई भी गवर्नमेंट या किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा इसको वॉयलेट नहीं किया जा सकता, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ मेंशन हुई पड़ी है। दूसरा अगर हम बात करें ऑफ कोर्स दूसरा अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स की, अगर हम बात करें तो बहुत सारे हमारे ह्यूमन राइट्स होते हैं जिसको मैंने कैटेगराइज किया हुआ है सिविल राइट्स में, पॉलिटिकल राइट्स में, इकोनॉमिक राइट्स में, सोशल राइट्स में, कल्चरल राइट्स में और कलेक्टिव राइट्स में। एक एक करके देखेंगे ये कौन कौन इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। सिविल राइट्स की अगर हम बात करें, राइट टू लाइफ, ये हमारा जीने का अधिकार होता है। लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, ये हमारे सिविल राइट्स होते हैं, जीने का अधिकार, आज़ादी और सुरक्षा। पॉलिटिकल राइट्स की अगर हम बात करें, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ठीक है, कानून को प्रोटेक्ट करने का अधिकार, तथा इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी समानता, कानून से पहले समानता को प्रोत्साहन दिया जाएगा, बिकॉज इक्वालिटी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ऑल द ह्यूमन बींग्स। इकोनॉमिक राइट्स की अगर हम बात करें, राइट टू वर्क, हमें काम करने का अधिकार होना चाहिए है, हमें काम करने का अधिकार है। टू ओन प्रॉपर्टी, हमें प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है। तीसरा अगर हम बात करें तो रिसीव इक्वल पे, अगर हम कोई काम कर रहे हैं या कोई भी मेल या फीमेल कोई भी सेम काम कर रहा है तो उसको इक्वल पे दिया जाएगा, ना कि उसको पेमेंट में डिस्क्रिमिनेशन किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। किसी भी बेस के ऊपर हम उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तीसरा अगर हम बात करें, चौथा अगर हम बात करें सोशल राइट की, अगर हम बात करें तो राइट टू एजुकेशन एंड कंसेंटिंग मैरिज। ठीक है, सोशल राइट के अंदर हमारा आता है कि हमारा ये अधिकार है कि हम इसको एजुकेशन लेना चाहें, और हमारा ये कंसेंटिंग मैरिज को भी एक सोशल राइट के अंदर दिया गया है कि तुम किसी से भी शादी कर सकते हो अगर वो कंसेंट दिखाता है तो। पांचवा अगर हम बात करें कल्चरल राइट को हम अगर बात करें, राइट टू फ्रीली पार्टिसिपेट इन देयर कल्चरल कम्युनिटी। और हम कलेक्टिव राइट्स, द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है, हम कैसा भी बन सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। बट वाइल ऑल द ह्यूमन बींग्स आर एंटाइटल्ड टू ह्यूमन राइट्स, ठीक है, सबके पास ह्यूमन राइट्स है। नॉट ऑल ह्यूमन बींग्स एक्सपीरियंस देम इक्वली, बट हर कोई इसको समान तरीके से फील नहीं कर पाता थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैनी गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल इग्नोर ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोसी एक्सप्लॉइट ह्यूमन बींग्स। ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट, बहुत सारे लोगों के जो ह्यूमन राइट्स को उसको वायलेट करते हैं और उनका शोषण करते हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। तो इसको रोकने के लिए ग्लोबल लेवल पे
कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन की कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ऑर्गन वो है जो उसको प्रोटेक्ट और प्रमोट करने का काम करते हैं, जिसमें से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल पहला है। द ह्यूमन राइट काउंसिल इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम मेड अप ऑफ 47 स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ह्यूमन राइट काउंसिल जो है इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिस्टम की, जिसके अंदर 47 स्टेट रिस्पॉन्सिबल, स्टेट का मतलब यहाँ पे हमारा कंट्री का है, जो जिसका जो काम होता है वो प्रमोट करना और प्रोटेक्शन करना ह्यूमन राइट्स को थ्रू आउट द वर्ल्ड। It has ability to discuss all the thematic human rights issues and situation that require its attention throughout the year। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के जनेवा में है। ठीक है, ये इसको जहाँ भी ज़रूरत लगती है वो मीटिंग करता है और डिस्कस करता है ऑल द ह्यूमन राइट इश्यूज़ ग्लोबली जो भी हैपन हो रहा है। दूसरा अगर हम बात करें अदर यूनाइटेड नेशन ऑर्गन, यूएन ऑर्गन दैट वर्क ऑन ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हमारे देश में है, नेशनल लेवल पे काम करता है, जो एक वॉचडॉग है ह्यूमन राइट्स का कंट्री के अंदर, जो ये देखता है कहीं पे ह्यूमन राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसको अपने अंडर लेता है और उसके ऊपर जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज द स्टेटरी नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993 अंडर अ लेजिस्लेशन एक्टेड बाय पार्लियामेंट, नेमली द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। ठीक है, इसको पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था 1993 में, इसलिए इसको प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 बोला जाता है। एक ये स्टेटरी बॉडी है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। द कमीशन इज़ द वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट इन द कंट्री, ये वॉचडॉग है हमारी कंट्री का। दैट इज़ द राइट रिलेटिंग टू द लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल guaranteed by the constitution and embodied in the international convent to and enforced by the court in India। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये हमारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को मजबूत करता है, थ्रू विच ह्यूमन राइट के जो इश्यूज होते हैं वो एड्रेस हो सके मोर फोकस मैनर में, उसको सॉल्व किया जा सके, इसका ये काम है। टू लुक इनटू द एलिगेशन ऑफ एक्सेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट इन अ मैनर दैट वुड अंडरलाइन द गवर्नमेंट। इसके बाद जो हमारा नेशनल गवर्नमेंट, ये जो इसका जो मेन काम है, जो गवर्नमेंट के जो भी कमिटमेंट है और जो भी उनके जो एक्शंस है उसके ऊपर मॉनिटर करती है कि कहीं पे ह्यूमन राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, इसका ये काम करती है। तो ये था हमारा। उसके बाद अगर हम कंपोजिशन की बात करें, जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कंपोजिशन की बात करें तो उसके अंदर टोटल 6 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है, 5 मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन जो होगा वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और बाकी जो 5 मेंबर होंगे या तो वो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे। 3 पर्सन जिसमें से एक महिला होनी चाहिए, जिसको नॉलेज होना चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स का। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें 7 एक्स ऑफिशियल मेंबर और हो जाते हैं। द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, फिर उसके बाद कमीशन फॉर पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़। तो ये था कुछ। होप यू गाइस आर अंडरस्टैंड। थैंक यू ऑल, बाय बाय।